एक समय की बात है, भारत में एक ऐसा सपना देखा गया जो हर भारतीय को गर्व से भर दे। ये सपना था भारत को अपनी खुद की गाड़ियां बनाने वाले देश के रूप में पहचान दिलाने का। इस सपने को साकार करने के लिए 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना मजबूत है कि यह केवल गाड़ियां नहीं बनाती, बल्कि भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग की धड़कन बन चुकी है। आइए इसे एक दिलचस्प कहानी के रूप में समझते हैं। टाटा मोटर्स का बिजनेस मॉडल 4 पहियों की तरह है: इनोवेशन, विविधता, गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि। शुरुआत हुई भारी वाहनों से, जैसे ट्रक और बसें, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने कारें, एसयूवी और इलेक्ट्रिक वाहनों में भी कदम रखा। टाटा मोटर्स ने हर सेगमेंट में ऐसी गाड़ियां बनाई जो आम आदमी की जरूरत और भारतीय सड़कों की सच्चाई को समझते हुए तैयार की गई। कहानी का दूसरा पहलू है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। टाटा मोटर्स ने न केवल भारतीय बाजार को समझा, बल्कि भविष्य की ओर भी कदम बढ़ाए। इलेक्ट्रिक वाहन जैसे टाटा नेक्सॉन ईवी इस बात का उदाहरण है कि कंपनी पर्यावरण को बचाने और हरियाली बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। उनकी R&D टीम लगातार नई तकनीकों पर काम कर रही है ताकि ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल सके। अब बात करते हैं ग्लोबल विजन की। टाटा मोटर्स ने भारत से बाहर भी अपना परचम लहराया। जगुआर और लैंड रोवर जैसे ब्रांड्स का अधिग्रहण करके उन्होंने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इन ब्रांड्स के जरिए टाटा मोटर्स ने साबित कर दिया कि भारत की कंपनियां सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है टाटा मोटर्स का सोशल इम्पैक्ट। ये सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करती है। सस्ती और टिकाऊ गाड़ियां बनाकर यह हर भारतीय के लिए सफर को आसान बनाती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और CSR पहल के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने से ये कंपनी समाज को वापस भी देती है। तो ये है टाटा मोटर्स की कहानी, एक कंपनी जो गाड़ियों से बढ़कर एक विश्वास का नाम है। यह न केवल व्यापार करती है, बल्कि हर भारतीय के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। जब भी आप सड़क पर टाटा की गाड़ी को दौड़ते हुए देखते हैं, तो समझ जाइए कि यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और इनोवेशन की पहचान है। टाटा मोटर्स की कहानी का एक और पहलू है इसकी वित्तीय ताकत, जो इसे एक सशक्त ब्रांड बनाती है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो PE केवल 8.55 है, जो इंडस्ट्री के औसत से कम है, और ये दिखाता है कि कंपनी की वैल्यू अभी भी निवेशकों के लिए आकर्षक है। पिछले साल की तुलना में कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोज 7.67% से बढ़कर 21.41% हो गया है, जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी में सुधार को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13.6% तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के 9.2% से बेहतर है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 0.7% से बढ़कर 7.17% हो गया है। टाटा मोटर्स ने न केवल मुनाफे में सुधार किया है, बल्कि अपनी बैलेंस शीट को भी मजबूत बनाया है। इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2.78 से घटकर 1.16 हो गया है, जो वित्तीय स्थिरता का संकेत है। हालांकि हर कहानी में कुछ चुनौतियां होती हैं। टाटा मोटर्स के लिए तिमाही बिक्री और मुनाफे में गिरावट एक चिंता का विषय रही है। तिमाही बिक्री में 3.5% की गिरावट और मुनाफे में 10.97% की कमी आई है। इसके अलावा प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में भी 3.78% की कमी आई है, जो बाजार में हल्की अनिश्चितता को दर्शा सकती है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद कंपनी की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति और रणनीतियां इसे मजबूती से खड़ा रखती हैं। टाटा मोटर्स की यह कहानी केवल गाड़ियों और मुनाफे तक सीमित नहीं है। यह उस दृष्टिकोण की कहानी है जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनने का सपना दिखाया। यह उन प्रयासों की गवाही है जो न केवल मुनाफा कमाने पर केंद्रित हैं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं।